बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक़ मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मुद्दा होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक़ की ईमान अफरोज हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बालखुसूस इस्लामी हिस्ट्री और बालामुम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, वलक़द खलक़ना अल इंसान मिन सल्सालिम मिन हमाइम मसनून, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। रिवायतों में आता है कि जब खुदावंद कौदूस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी जमीन की ऊपरी परत छलके की तरह उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कस्मतों वाली मिट्टियां थीं, जैसे सफेद और काले, लाल और पीले रंगों वाली, और नरम और सख्त, शीरिय और कड़वी, नमकीन और फीकी वगैरह। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की, जिसका नाम हव्वा सलाम अल्लाह अलैह रखा। हजरत हव्वा सल्लल्लाहु अलैहा दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली औरत थीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को अजियत न पहुंचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करे। उन्हें पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे तेरा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वह तेरा रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाजरीन, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि जमात के साथ नमाज का मसला, जुमा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह का कुरान मजीद फरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, यानी मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरत की ज़रूरतें, उसकी हिफाजत और दूसरे कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है, और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह हैं, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम कर दी है। इससे एक बात यह वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं, और ऐसा होना औरत के साथ न इंसाफ़ी या जुल्म नहीं, बल्कि इंसाफ और हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक है। नाजरीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ, इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़ज़ाएं खाकर नुरफ़ा बनता है, जो इंसान की तख्लीक़ का बाइस है। इस हवाले से सूरह ताहा की आयत मिन्हा खलक नाकुम वफ़िहा नौइदकुम व मिन्हा नखरजकुम तरह औखरा के तहत कुछ मुफस्सरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। नाजरीन, इसी तरह कुछ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक़ फरिश्तों से लाई मिट्टी से नहीं की, बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक़ हुई। यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजिमी कर दिया गया, और पहली औरत हजरत हव्वा सल्लल्लाहु अलैहा उसी मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिनके साथ उनका निकाह हुआ। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या तेरापन वहां से मिला? नहीं, यहां भी हिकमत से खाली बात नहीं।
इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है इन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर यह नहीं बताया कि औरत में तेरापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके यह बात समझा दी कि औरत वक़्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें। जितना हो सके हर बात में मुरब्बा पहलू तलाश करें। नाजरीन, कुछ लोग यह कहते हैं कि हर औरत इस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिस पे उसका निकाह होता है। अहादिथ और मुफस्सरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात में हकीकत नहीं है। यह बात भी गलत है कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई है इस वजह से कि मर्द की पसली कम होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की तख्लीक में ऐसा नहीं था, क्योंकि मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास 12 एस्ट पसलियां होती हैं, चाहे वह मर्द हों या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर यह सही हदीस है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई हिस्टोरिक, तहरीकी और मुनफरिद वीडियो के साथ।